वेलकम टू माय चैनल राज कपूर क्लासेस में आपका स्वागत है। वैसे आप बच्चे बहुत ही ज़ोरों से तैयारी कर रहे होंगे। मैं छोटी सी हेल्प लेके आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ और मैं 2021 सेट नंबर 1 लेके आया हूँ जो HZ है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो बहुत ही बार बार पूछे जाते हैं और इनका एक बार आप रिवीजन कर लेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। और दूसरी बात यह है, मैं 18 क्वेश्चन लेके आया हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ। अगर आप भी प्रॉपर मेरी वीडियो देखते रहते हैं और लाइक और शेयर करते हैं तो मैं ज़रूर वीडियो दूसरी बनाऊँगा, क्योंकि मोटिवेट अगर मिलेगा अच्छी तरीके से तो मैं बनाने में सक्षम हूँगा। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि यदि समीकरण 3x² 12x + c = 0 के मूल समान हैं तो c का मान होगा। तो c का मान क्या होगा इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं और मैं लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने 80 क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो सबसे पहले मैंने पहला क्वेश्चन लाया हूँ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि यदि समीकरण 3x² + 12x + c क्या है 3x² 12x + c, ठीक है। एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ। 3x² + 12x + c = 0, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है आपको, तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि ये कह रहा है। एक बार फिर से क्वेश्चन करते हैं कि यदि समीकरण 3x² + 12x + c के मूल समान हैं तो c का मान क्या होगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन बार बार पढ़ने से ये हो जाता है कि हमें उसका सारांश पता चल जाता है कि क्या कहना क्या चाहता है। तो यहाँ पे देखो क्या करते हैं, यहाँ पे सवाल लगाते हैं और उम्मीद करते हैं कि जब मूल समान होते हैं तो यहाँ पे हमने आपको बताया था पिछले पहली वाली वीडियो, अगर आपने नहीं देखे तो देख लेना। वहाँ पे मैंने बताया कि b² - 4ac = 0 जब मूल समान हो। मूल क्या हो? समान हो, ठीक है। मूल क्या हो? समान हो। जब आपके मूल समान होंगे तब आपका ये सूत्र काम करेगा, अन्यथा ये काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या है, मूल समान है तो यहाँ पे जब मूल समान होंगे तो यहाँ पे b² - 4ac। अच्छा, ये आता कहाँ से है? ये भैया आता यहाँ से है ax² bx + c = 0। इसके यहाँ से आता है। यहाँ पे क्या है ax² + bx + c = 0, यहाँ से आता है। यहाँ पे x² का जो गुणांक होता है, कोफिशिएंट होता है, वो a होता है। x का कोफिशिएंट b होता है और c हमारा क्या होता है, अचर होता है, यानी कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने a का मान कितना मान लिया कि 3 है, b की वैल्यू कितनी है 12 है और c की वैल्यू हमारे को क्या करना है, पुट करना है। यानी c की वैल्यू हमने मान लिया कि c ही है, ठीक है। c की वैल्यू हमारी c ही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे b² - 4ac बराबर यहाँ पे हमने 0 लिखा। तो यहाँ पे क्या b का मान कितना है 12 है, 12 का स्क्वायर हो गया। 4 × a कितना है 3 है और c तो c है 0 हो जाएगा। इसका वर्ग कितना होता है, स्क्वायर कितना होता है 144 होता है और 4 3 जा 12c होता है = 0, ठीक है। तो यहाँ पे 112 का वर्ग कितना हुआ 144 हुआ, 4 3 12 हो गया, c = 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हमने 12c लिखा, उसको पंचांतर किया और मैंने पंचांतर का नियम भी आपको मैंने समझाया है कि प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा, गुणा होगा तो भाग हो जाएगा और भाग होगा तो गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे -144 हो जाएगा और माइनस माइनस कट जाएगा और 12 से 12 कट जाएगा तो c का मान कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखो ये जो है बहुत अच्छी तरीके से इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर
सी जो है आपका सही हो जाएगा। फिर मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया था कि ये ए बी सी है, यदि ए बी कितना है 5 है और बी सी कितना है आपका 12 है, ए सी कितना है आपका 13 है, तो इसमें बी का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखो ए बी इसने कितना दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा है, ए बी कितना दिया है आपका 5 दिया है, ठीक है। और इसमें यहाँ पे 13 दिया है, 13 क्या दिया है उसने, 13 ए सी दिया है, 13 ए सी कितना दिया है 13 दिया है, बी सी कितना दिया है आपका 12 दिया है, बी सी कितना दिया आपका है 12 दिया है। और हमें बी का एंगल का मान पूछ रहा है कि बी एंगल का मान कितना होगा। देखो ए बी कितना है आपका 5 है, बी सी कितना आपका है 12 है और ए सी कितना आपका है 13 है, ठीक है। तो इसमें आपको एंगल बताना है कि बी है। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से मैंने मान लिया कि ये है, इस सपोज के लिए यहाँ पे 13 है और यहाँ पे मान लीजिए 12 है, तो इस तरीके से हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये कर लेते हैं कि 13 का स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसका वर्ग करेंगे और दोनों भुजाओं का वर्गों का हम योग कर देंगे। वर्गों का योग मतलब वर्ग, इनका वर्ग कर देंगे, इनका वर्ग कर देंगे। तो ये 69 हो गया, ये 25 हो गया, 144 आ गया, 169 आ गया, 169 आ गया। ये दोनों आपस में बराबर हैं, अतः इसका बी का मान क्या होगा 90 डिग्री होगा। जब दोनों ये आपस में बराबर हो जाएंगे तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 90 के बराबर हो जाएगा। फिर 3 बार क्वेश्चन में आते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, यदि sin 2a, हमारा यहाँ पे 90 डिग्री का ऑप्शन जो सी वाला है वो सही होगा, करेक्ट होगा। यदि sin 2a बराबर 2 sin a, तो a का मान क्या होगा। sin 2a 2 sin a, तो a का मान क्या होगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि sin जो है 2a है और यहाँ पे 2 sin a है, ठीक है। यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है, कि sin 2a बराबर क्या 2 sin a। तो यहाँ पे क्या है कि sin 2a जो है वो 2 sin a है, और इसमें a हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या है कि इसका सूत्र ही होता है कि 2 sin a इंटू cos a। इसका सूत्र ही होता है 2 sin a इंटू cos a, और 2 sin a यहाँ पे हो जाएगा। और ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि इनटू में है तो काट सकते हैं, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो cos a बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। cos a बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और cos में आपको ये याद होना चाहिए कि यहाँ पे देखो क्या है कि ये 0 होता है, 1/2 होता है, 1/√3 होता है, √3/2 होता है, 1 होता है। ये क्या है साइन के होते हैं। तो cos के उल्टा होते हैं, यानी 1 होगा। यानी ये 0 अंश होते हैं, ये 30 अंश होते हैं, ये 45 अंश होते हैं, ये 60 होते हैं, और ये क्या होते हैं 90 होते हैं। तो यानी यहाँ पे साइन का अगर वैल्यू आपको याद है तो cos का उल्टा कर दीजिए और cos की याद हो जाएंगे। तो ये cos 0 का मान क्या होता है 1 होता है। तो cos 0 का मान क्या होगा 1 होगा। तो cos a बराबर कितना होगा cos 0 होगा, ठीक है। तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, लेकिन कैंसिल काट नहीं सकते हैं, क्यों कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 0 अंश होगा, यानी a का मान क्या होगा 0 अंश होगा। फिर क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 2 से लेके 12 तक विषम संख्याओं का समांतर मान निकालिए। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है कि 2 से 12 तक विषम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। समांतर माध्य क्या होगा ये हमें बताना है कि 2 से 12 तक विषम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि विषम संख्या होती क्या है। विषम संख्या वो होती है जिसमें 2 से डिवाइड ना हो, जिस संख्या को 2 से डिवाइड ना कर सकें वो विषम संख्या होती है। जिस सम संख्या के बारे में बात कर लेते हैं, सम संख्या क्या होती है 0 होती है, 2 होती है, 4 होती है, 6 होती है, 8 होती है, 10 होती है, 12 होती है। यानी अगर इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 अगर आ जाता है तो वो सम संख्या कहलाती है। विषम संख्या क्या होती है, तो विषम संख्या वो होती है जैसे 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 9 होती है। ये हमारी क्या होती है विषम संख्या होती हैं। अगर इकाई के स्थान पर 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, वो सभी संख्या क्या कहलाएगी विषम संख्या कहलाएगी। तो सम संख्या क्या होता है, सम संख्या वो होती हैं जो 2 से डिवाइड कर सकें, और विषम संख्या वो होती हैं जो 2 से डिवाइड ना हो। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन हमसे पूछा है कि 2 से लेके 12 तक विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, वैसे सूत्र तो 4 प्रकार के होते हैं।
लेकिन जहाँ पे जो पूछ रहा है वो वही हम बताएंगे, अन्यथा लंबी वीडियो हो जाएगी तो आप लोग देखेंगे नहीं और स्किप कर देंगे। ठीक है, तो जो इसमें क्वेश्चन लगेगा, फार्मूला लगेगा, बस उसी पर हम ध्यान दे रहे हैं। तो यहाँ पे समांतर माध्य क्या होता है, एक्स बार होता है। एक्स बार क्या होता है, ये सिग्मा एक्स होता है और बटे एन होता है। इस सिग्मा एक्स का मतलब क्या होता है, पदों का योग होता है। यानी सिग्मा से लगने से क्या होता है, पदों का योग हो जाता है। और एन क्या होता है, पदों की संख्या होती है। क्या होती है, पदों की संख्या होती है। इस बात को ध्यान रखना कि सिग्मा समांतर माध्य एक्स बार होता है। कभी कभी इसको माध्य भी कहते हैं। एक्स बार कितना होता है, सिग्मा एक्स बटे एन होता है। पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, हम पहले विषम संख्या देख लेते हैं कि विषम संख्या कौन कौन सी है। 2 से 12 तक विषम संख्या कौन कौन सी है। जैसे 3 है और 5 है और 7 है और 9 है, 11 है। ये हमको विषम संख्या मिली है। 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। क्योंकि हमें 2 से 12 तक ही विषम संख्या लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। तो हमने यहाँ पे एक्स बार किया और यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ पे प्लस 5 लिखा, यहाँ पे 7 लिखा, यहाँ पे 9 लिखा, प्लस यहाँ पे 11 लिखा है और यहाँ पे इसको जोड़ देंगे। तो यानी यहाँ पे क्या, पदों का संख्या पूछा है, पदों
होता है जैसे यहाँ पे तो क्या दिया है x, यानी यहाँ पे 2 दिया है और -5 दिया है, और यहाँ पे क्या दिया x, 0 दिया। इसका भी मान लिख देते हैं, इसका भी मान हम पुट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है कि 2, 9 दिया है और x, 0 दिया है। तो यानी यहाँ पे एक चीज़ और भी कर लेते हैं, एक चीज़ आपको ये भी समझा देते हैं कि इसका मान x1 है, इसका मान y1 है, इसका मान x2 है, इसका मान y2 है, इसका मान x1 है, इसका मान y1 है, और इसका मान x2 है और इसका मान y2 है। तो यानी यहाँ पे क्या हो गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो गया और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पे भी वैसे ही आएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो गया और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है कि x2 का मान कितना है, x2 का मान कितना भी है, इसमें x2 का मान x है और y2 का मान कितना है, x1 का मान कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। y2 का मान 0 है और y1 का मान कितना है, -5 है, तो ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो प्लस का 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, x2 का मान कितना है, x है, और x1 का मान कितना है, 2 है, तो ये माइनस है, ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बस इन्हीं पर आपको ध्यान रखना है, चिन्हों पर आपको ध्यान रखना है कि क्या है, y2 का मान 0 है और इसका मान कितना है, -9 है। तो यानी इसका हम क्या करेंगे, a माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे हमने यहाँ पे फार्मूला भी लिख देते हैं कि कौन कौन से फार्मूला यहाँ पे लगेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, और यहाँ पे a प्लस बी का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखेंगे। तो इन सूत्रों को हमेशा याद रखना कि पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर माइनस 2ab होगा, पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का प्लस 2ab होगा। इस चीज़ों को हमेशा याद करते हैं। तो चलिए हम आपको आगे पढ़ाते चल रहे हैं। इसका जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या होगा, पहले पद का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक बार फिर से लिख लेते हैं, x माइनस 2 माइनस का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, x2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें करना क्या है, इसको कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x स्क्वायर करेंगे, पहले पद का स्क्वायर दूसरे पद का स्क्वायर प्लस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, प्लस यहाँ पे 5 में 0 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5 ही आएगा, और 5 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 25 आएगा। फिर इसी तरीके से पहले पद का स्क्वायर करेंगे, फिर दूसरे पद का स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 गुणे पहला पद और गुणे दूसरे पद, और 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। देखो ये समान जात के हैं, समान हैं, तो आपस में काट सकते हैं क्योंकि बराबर के हैं। ये भी समान चिन्ह का है, ये भी कट जाएगा। 2 दूना कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो यहाँ पे माइनस का 4x हो गया, और 2 दूना 4, यहाँ पे भी माइनस का 4x हो जाएगा क्योंकि इधर पंचांतर कर रहे हैं, और 81 माइनस 25 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, 4 4 कितना हो जाएंगे, 8x हो जाएंगे, बराबर यहाँ पे कितना बचेगा, 56 बचेगा, 11 में से 5 गया 6 आ जाएगा, और 7 में से 2 का कितना आया, 5 आएगा। x बराबर गुणा में है तो बट्टे में जाएगा, तो माइनस कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 एक कम 8, 8 सत्ती 56 हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। तो आपका आंसर जो आएगा वो x के जो निर्देशांक होंगे तुम्हारे वो -7, 0 होंगे, ठीक है, क्योंकि 0 का मान आपने यहाँ पे क्या लिखा है, 0 का मान यहाँ पे आपने 0 लिखा है, यानी x अक्ष पर है तो यहाँ पे -7, 0 होगा। तो यानी यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, इसमें आपका ऑप्शन जो है वो आपका बी वाला सही होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है कि शीर्ष लंब की लंबाई होगी, ठीक है। तो ये सवाल मैंने कल होमवर्क में दिया था, तो आपने नहीं देखा है तो देख लेना, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है और एक शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। तो इसको हम यहाँ पे किस तरीके से लगाएंगे। तो यानी अगला क्वेश्चन ये हमारा जो है नेक्स्ट है, तो उसने कहा है कि समबाहु त्रिभुज आप जानते होंगे, नहीं मालूम है तो आप जो है उसको पढ़िए कि समबाहु त्रिभुज में क्या होती हैं, तीनों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो यानी ये 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर, ये भी, और मैंने इस पर जो है शीर्ष लंब की लंबाई यहाँ पे मैंने एक कर दी। जो शीर्ष लंबाई जो है उसको हमने यहाँ पे समान भागों में इसको काट दिया,
हालांकि समान भागों में कटा नहीं है, लेकिन यहाँ पे समान भागों में मैंने काट लिया। तो ये 6 सेंटीमीटर हो गया और ये क्या हो गया 6 सेंटीमीटर हो गया। तो ये 6 सेंटीमीटर हो गया, ये 6 सेंटीमीटर हो गया। मैंने इस पर कोई नामकरण दे दिया ए, बी और सी और यहाँ पे डी कर दिया मैंने। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने नामकरण कर दिया और मैंने यहाँ पे कौन सा नियम लगा दिया, पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया। कौन सा नियम लगा दिया, पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, प्रमेय लगा दिया। तो वो क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो यानी यहाँ पे क्या है, कर्ण क्या है हमारा है ए बी का स्क्वायर हो गया और ए बी हमारा है क्या, शीर्ष लंब की लंबाई, सॉरी ए बी का स्क्वायर हो गया और यहाँ पे क्या है ए सी का स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ पे बी सी का स्क्वायर हो गया। ए बी कितना आपका है 12 है तो 12 का वर्ग हो गया। ए सी कितना आपका है ए सी आपको क्या करना है, ज्ञात ही करना, इसको हमने एच मान लिया, ठीक है। और हमने बी सी कितना है 6 तो 6 का वर्ग कर दिया तो 144 आ गया माइनस 36 आ गया बराबर एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे कर लिया एच स्क्वायर बराबर, यहाँ पे 36 और 108 आया, कितना आया 108 आया। तो एक्स बराबर 36 छक्का 36 गुणे 3 तिछाक 18 3 तिछाक 18 और 3 3 10 हो गया। तो इसमें क्या कर लिया मैंने, इस पर रूट चढ़ा दिया मैंने, इस पर रूट चढ़ा दिया तो यहाँ पे 6 निकलेगा, यहाँ पे रूट है, यानी जो शीर्ष की लंबाई जो है आपकी, वो शीर्ष की जो लंबाई आपकी आएगी वो 6√3 सेंटीमीटर आएगी। तो शीर्ष की जो लंबाई है वो आपकी कितनी आएगी, 6√3 सेंटीमीटर आएगी आपकी, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, पेशेंस बना के रखिए और मैं धीरे धीरे आपको सवाल समझाता चल रहा हूँ क्योंकि आज क्वेश्चन बहुत से ज़्यादा लेके आया हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या है, अभी तो मैंने क्वेश्चन शुरुआत ही किया है। अब देखो यहाँ पे क्या है 5 है x माइनस 5 है x प्लस 5 है बराबर 55 है, इनका हल करना है। तो ये पहला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है 5 है x माइनस 5 है x प्लस 5 है बराबर कितना है 55 का हल होगा। इसको कैसे लगाना है, तो यहाँ पे देखो क्या है, हमने यहाँ पे 5 लिया, x प्लस 5 लिया और x माइनस 5 लिया बराबर कितना है 55 है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है तो कैसे लगाओगे, सॉल्व करोगे तो इसको हमें क्या करना है, 5 से 5 कैंसिल कर दिया, कितना आया 11 आया, ठीक है 11, 5 एकम 5 5 एकम 5 है। और देखो ये क्या है, ये सूत्र बनता है, सूत्र क्या है यहाँ पे हम लिख भी देते हैं क्योंकि ये हमारा फार्मूला बनता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले पद का स्क्वायर करेंगे माइनस दूसरे पद का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे बराबर यहाँ पे लिखेंगे 11। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया तुम्हारा, यहाँ पे 25 हो जाएगा बराबर 11 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पे उधर जाए, उसको उधर 5 कर देंगे तो यहाँ पे 25 आ जाएगा। तो यानी एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 5 1 36 हो जाएगा। तो एक्स बराबर 36 का वर्ग कितना हो जाएगा, वर्गमूल कितना आ जाएगा, x बराबर 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी 36 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या होगा, ये 6 x बराबर प्लस माइनस होता ही होगा तब भी 6 होगा, या x बराबर 6 होगा तब भी हमारा सही होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो अभी मैंने क्वेश्चन जो है अभी करा ही रहा हूँ और अभी मैं 8वें क्वेश्चन में पहुँचा हूँ। तो इसका कितना आया 6 आया, ठीक है। अब समांतर श्रेणी दिया है -5 -1 और 3 का मान 7 दिया है। तो यानी यहाँ पे क्या दिया है -5 का मान -1 और 3 का मान 7 और हमें क्या करना है समांतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, समांतर। तो पहले समांतर के बारे में बात कर लेते हैं कि समांतर होता क्या है। समांतर ये होता है कि समांतर श्रेणी की जो समांतर श्रेणी होते हैं उनके समान जो है डिफरेंस आएंगे, समान अंतर आएंगे। अगर समान अंतर नहीं आएगा तो आपको वो समांतर श्रेणी नहीं कहलाएगा। तो जैसे हमने यहाँ पे क्या है, इसको हमने प्रथम पद मान लिया कि प्रथम पद हमारा क्या ए है, तो प्रथम पद इसको हमने ए मान लिया। तो इसको हमने क्या किया, अगर हमें डी निकालना है तो क्या करेंगे a2 माइनस a1 करेंगे। तो a2 माइनस a1 करेंगे तो a2 कितना है -1 है और a1 कितना है तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और -5 हो जाएगा। तो -1 -5 5 से 1 कितना आया 4। तो यहाँ पे ये हो गया। अब देखते हैं इसके आगे, देखते हैं थोड़ा जांच कर लेते हैं। तो a3 माइनस a2 करेंगे, a3 माइनस a2 करेंगे तो a बराबर a3 कितना है 3 है और -1 है
तो इसको क्या करेंगे 3 + 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यानी कुल मिला के डिफरेंस क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। यानी दोनों का अंतर बराबर आ रहा है तो हमारा समांतर जो होगा वो कितना आएगा 4 आएगा। समांतर कितना आएगा तुम्हारा 4 आएगा। ये तुम्हारा समांतर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, समझ में देखो यहाँ पे क्या है 5 है -1 है -3 है -7 है, समांतर है। तो प्रथम पद हमारा जो होता है वो a होता है, a2 होता है, a3 है, a4 है। तो इन दोनों का जो अंतर होगा वही समांतर होगा, और समांतर तभी होगा जब समांतर श्रेणी होगी, और समांतर श्रेणी तभी होगी जो उसका अंतर समान होगा। जैसे यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 है, जैसे यहाँ पे हम 7 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 4 आएगा। तो यहाँ पे अंतर जो है वो समान होना चाहिए, और जब अंतर समान होगा तभी समांतर होगा। और अंतर का समांतर अगर डिफरेंट प्रकार के आ रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के आ रहे हैं, किसी में 2 आ रहा है किसी में 3 आ रहा है, तो वो समांतर श्रेणी होगा ही नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा होगा 4 होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने फिर लिखा है यदि साइन थीटा यानी कॉस थीटा तो थीटा का मान क्या होगा। यानी यहाँ पे क्या दिया उसने कि यहाँ पे दिया है साइन थीटा और यहाँ पे क्या दिया है कॉस थीटा। अब यहाँ पे साइन थीटा दिया है, कॉस थीटा दिया है, और इसमें कह रहा है कि थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखो साइन दिया है, यहाँ पे कॉस दिया है। तो ऐसा करते हैं कि दोनों पक्षों को क्या कहते हैं, दोनों पक्षों को कॉस से भाग देने पर क्या कहते हैं, कॉस से भाग देने पर। जब हम कॉस से भाग देंगे तो कोई ना कोई तो कट ही जाएगा, ये तो कट ही जाएगा। तो यहाँ पे हमने साइन थीटा बटे क्या कर दिया कॉस थीटा कर दिया, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया कॉस थीटा बटे हमने कॉस थीटा कर दिया। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, कितना 1 आ गया। ये साइन बटे कॉस क्या होता है tan होता है, tan थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तो tan थीटा बराबर कितना हो गया 1 हो गया। तो tan में इसका मान कितना होता है, तो tan में इसका मान होता है, चूँकि tan में इसका मान होता है 45 का मान, क्योंकि tan का मान कितना होता है भाई देखो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद होनी चाहिए, और टेबल याद नहीं है तो आप सवाल को नहीं लगा पाएंगे। तो tan थीटा बराबर कितना होगा tan 45 होगा। तो थीटा बराबर कितना होगा तुम्हारा 45 हो गया, यानी थीटा कितना आ गया आपका 45 आ गया। तो इस चीज़ को हमेशा आपको याद रखना है कि थीटा बराबर कितना हो गया 45 हो गया। tan थीटा बराबर कितना हो गया 1 हो गया, tan 45 बराबर 1 हो गया। tan थीटा बराबर tan 45 कितना हो गया, थीटा बराबर कितना हो गया 45 हो गया। tan से tan कैंसिल हो गया तो tan 45 हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन हो गए, यहाँ पे tan 45 हो गया आपका, ये सही हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर में आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 है कि किस मान के लिए दिखा समीकरण x² के x - 10 बराबर 0 के मूल वास्तविक समान होंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि x² प्लस के x - 10, और इसमें कह रहा है कि मूल वास्तविक भी हैं। क्या कह रहा है, मूल वास्तविक भी हैं और समान भी, यानी इक्वल भी हैं। तो मूल वास्तविक भी हैं समान भी हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि यहाँ पे हमें सूत्र लेना है कि b² - 4ac बराबर 0। ठीक है, b² - 4ac बराबर 0 लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का 10 रहेगा। तो यानी इसमें क्या करना होगा हमें कि b का मान क्या है k² आ जाएगा 4 × a, यानी a का मान इसमें 1 है, b का मान इसमें k है, और c का मान यहाँ पे 10 है। तो k - 4, ठीक है, और a का मान क्या है 1 है, गुणे c का मान कितना है 10 है बराबर 0। तो k² - 40 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। k² बराबर 40 हो जाएगा, k बराबर रूट कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। और 40 का वर्गमूल अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4 × 10 आ जाएगा, 4 × कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, और यहाँ पे रूट में 10 आ जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे इस तरीके से लग जाएगा। ठीक है, तो यानी k का मान क्या होगा ±√10 होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या दिया, पहला ही ऑप्शन आपके क्या है सही है। ठीक है, ये मेरे से स्टेंग हो गए हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे मासा के बारे में बात करते हैं, और मासा को हम क्या कहते हैं HCF कहते हैं। क्या कहते हैं HCF कहते हैं।
तो 870 और 225 का जो HCF होगा वो कितना क्या होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे HCF लगाने के दो तरीके होते हैं। दोनों तरीके से जो है आपने क्लास टीचर के साथ या कुछ जो भी आपके क्लास में पढ़ाया जाता होगा मैथ, वो अपने पढ़ा होगा। तो यानी यहाँ पे क्या होगा, 870 और 225 का जो मासा है वो क्या होगा। तो यहाँ पे आई होप आपको लेके चल रहे हैं कि 870 और 225 का मासा क्या होगा। तो पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, गुणनखंड विधि से आपको समझा देते हैं। हालांकि मैं जो है भाग विधि से भी बता देता, लेकिन यहाँ पे लंबी वीडियो हो जाएगी। तो यहाँ पे 870 को हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लेके चलेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 2 चक्कू 8, 2 3 6 और 2 3 6 हो गया, 1 10 हो गया, तो 5 10 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे हमने 3 से देखते हैं, 3 से कट जाएगा, 4 3 7 2 7 5 12 हो जाएगा, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 1 कम 3 और 1 13 हो गया, 3 चक्कू 12, 1 15, 3 5 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 से कटेगा, 3 चक्कू 12 तो 25 नहीं कटेगा। 5 से आते हैं, 5 दूना 10 और 5 नाम 45 और ये 29 जो अभाज्य संख्या तो 29 से कम 29 कट जाएगा। उसी प्रकार से 225 को हम देखते हैं, यानी यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, 3 से कटेंगे, 3 से 21 हो जाएगा, 1 15 3 5 15 हो जाएगा। फिर 3 से काटते हैं, 3 दूना 6 हो जाएगा, 1 15 3 5 15 हो जाएगा। फिर 25 से कटेगा, 5 1 कम 5 और 5 1 कम 5। तो देखो यहाँ पे 870 जो है वो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 29 इस प्रकार से करें। फिर यहाँ पे क्या है, 225। अब 225 यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 और हमने आपको क्या होता है HCF मतलब C से आपको यहाँ पे आपको पता चल जाता है कॉमन, यानी हमें जो दो संख्या से जो कॉमन मिलेगा बस उसी में अंतर आपको निकालना है। तो यहाँ पे हमको 3 3 कॉमन मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे हमें 5 5 मिल रहा है। तो यानी यहाँ पे क्या है, 3 गुणे 5 यानी 3 गुणे 5 5 15, ठीक है। यहाँ पे कितना आया, 15 है। तो यानी ऑप्शन में भी हमारा क्या आ गया, 15 आ गया होंगे। अब देखो यहाँ पे 870 है, इसको डिवाइड करके भी दे सकते हैं। 870 है तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, 15 5 75, तो यहाँ पे 75 कर सकते हैं। 7 में से 5 का कितना आया, 2, 8 में से 7 गया 1, 0 15 ठीक 120 इस प्रकार से कट सकता है। 225 को है, इसको आप 15 से काट सकते हैं, 15 1 कम 15 यानी 7 आया, 5 15 5 75 आ गया। इस प्रकार से काट सकते हैं, दोनों संख्याएं डिवाइड हो रही, अतः हमारा सिर्फ जो होगा वो हमारा क्या होगा, 15 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे लगाते हैं। देखो यहाँ पे हमने और ऑप्शन में भी दिया है 10 है, 10 तो ये तो काट सकता है लेकिन इसको नहीं काट सकता, तो ये हो नहीं सकता, ठीक है। 25 है, 25 जो है इसको देखते हैं, नॉन ऑफ दीज 25 जो है। अब देखो 25 ऑप्शन दिया है, अब 25 दिया है तो यहाँ पे देखते हैं कि 2 25 दिया है, तो 5 25 5 चक्कू 20 और 5 25 5 नाम 45, ये तो कट गया। देखो 870 देखते हैं, 5 से काटते हैं, 5 1 कम 5, ठीक है, 5 25 और यहाँ पे देखते हैं 5 1 कम 5 3 37 और 5 7 35 और 2 5 को 40, ये नहीं कटेगा, तो यानी 25 भी आपका नहीं कट रहा है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं, सवाल को लगाते चल रहे हैं। फिर यहाँ पे देखो प्रायिकता को PE 0.5 आया है, तो E नहीं होने की प्रायिकता क्या है, नहीं होने की प्रायिकता क्या है, यानी जो PE दिया है हमारा वो कितना दिया है, 0.05 दिया है, 0.05 दिया है और नहीं होने की यानी PE बार जो है वो नहीं होने की प्रायिकता बता रहा है। तो जब नहीं होने की प्रायिकता का सूत्र होता है यहाँ पे 1 माइनस PE होता है, 1 माइनस क्या होता है, PE होता है, तो 1 माइनस 0.05 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या इस तरीके से घटा है, इसमें बहुत से बच्चे गलती करते हैं, लेकिन आपको गलती नहीं करना है। यहाँ पे देखो 1 दिया है, एक बार कितने पॉइंट दिए हैं, 2 0, तो 2 0 हम लगा सकते हैं और 0.05 दे सकते हैं और यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, यानी कैरी लेंगे या हासिल लेंगे, तो 10 में से 5 के 5 आया
और 9 यहाँ पे 9 आया और यहाँ पे 0 आया, तो कितना आया 0.95 आया। ठीक है, यही आपका क्या है आंसर है। तो यानी यहाँ पे आपका क्या आया, कौन सा विकल्प आपका सही है, ये वाला आपका सही है विकल्प, ये वाला आपका क्या है सही है। फिर यदि लिखा है यदि गोले का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है तो गोले की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है होमवर्क में है, मैं आपको यहाँ पे होमवर्क में दे देता हूँ और इनके बारे में हम चर्चा भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, और ये भी आपका क्या रहेगा, सभी होमवर्क में रहेंगे, और ये भी आपका होमवर्क में है, और ये भी आपका होमवर्क में है, और ये भी आपका होमवर्क में है। ठीक है, तो इसके बारे में हम कल जो है चर्चा करेंगे, और जो है ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।